कोर्ट आए थे हम लोग, उनसे भी 2 दिन पहले मुलाकात किए थे तो वो ठीक थे। उनकी ट्रीटमेंट वैसे भी थोड़ी तबीयत उनकी खराब चल रही है, 2-3 सालों से वो बीमार चल रहे हैं। उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चल रहा था, अभी वो डिस्चार्ज होके गए और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। इस वक्त हम लोग केजीएमसी पे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति जी पे हमला हुआ है और उनकी हमने तस्वीरें आपको दिखाई, सर पर टाके लगे हैं और ठीक ठाक चोट आई है। उनकी दोनों पुत्रियां हमारे साथ हैं, अंकिता प्रजापति जी हैं और उनकी बहन है, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ हुआ? आप लोग के पास फ़ोन आया, क्या पता चला आपको? हमारे पास फोन नहीं आया, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई थी। हमें न्यूज़ के थ्रू पता चला कि मेरे पिता पे जानलेवा हमला किया गया है। तो हमने जेल अधीक्षक जी से बात करी तो कंफर्मेशन हुआ कि हाँ उनके वो चोटें आई हैं। उसके बाद यहाँ पे भेजा गया है केजीएमओ, तो हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला उन्हें बहुत चोट लगी हुई है। क्यों हुआ है हमला? कुछ जानकारी आपको मिली? किसी के ऊपर शक है? नहीं, हमें नहीं पता है कि क्यों हमला हुआ, कैसे हुआ। अभी तक तो हमें किसी पे शक नहीं है, लेकिन मेरे पिता है, अब उनके हजारों दुश्मन हैं। हमें नहीं जानकारी है कि किसने हमला किया होगा और क्यों किया होगा। क्या लगता है सरकार की कोई साजिश हो सकती है? नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। सरकार से क्या चाहती हैं आप? सरकार से मुझे यही निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनसे मुलाकात करना चाहते हैं, हमसे मिले, मेरे पिता को सुरक्षा दें और यही विनती करती हूँ मैं उनसे कि उनसे हमारी मुलाकात हो और मैं उनसे निवेदन करूँ कि मेरे पिता निर्दोष है, उनके साथ गलत किया गया है। पिछले 8.5 सालों से जेल में है, सरकार उनको दोषी मान रही है और छोड़ने को तैयार नहीं। मेरे पिता दोषी नहीं है, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है। महिला चीख चीख के बोल रही है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं किया गया है। ऐसा केस है, ऐसा मुकदमा है जिसमें मेडिकल के बिना मेरे पिता को सजा दी गई है। न्यायालय से मैं उम्मीद करूंगी कि हमें कम से कम न्याय तो दे। इतना अंधाधुंध फैसला नहीं करना चाहिए। एक परिवार होता है, बर्बाद हो रहा है, कुछ भी एक तरफा फैसला कर देते हैं। पर अगर निर्दोष है तो न्यायालय क्यों नहीं सुन रहा आपकी? क्यों, क्या लगता है क्यों नहीं सुन रहा होगा? पॉलिटिक्स है, मेरे पिता पॉलिटिकल उनका करियर है, हमें नहीं पता, उन्हें इसी की वजह से फंसाया गया है। आपकी मुलाकात हुई पिताजी से? नहीं, हमारी अभी मुलाकात नहीं हो पाई है। आपने देखा उनको? हमने दूर से देखा है, उन्हें बहुत चोट लगी है। उन्होंने किसी विश्वास नाम के आदमी का नाम लिया है, क्या आपको लगता है किसी पे शक? मुझे नहीं पता। आपको नहीं जानकारी है? आखिर में आप क्या चाहती हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? हमारे पिता को सुरक्षा दें और उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराए, वो ठीक हो और उन्हें न्याय दें। इस वक्त हम लोग केजीएमसी पे हैं और ये अंकिता प्रजापति हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति जी की पुत्री हैं। जहाँ हम लोग खड़े हैं वो उनकी पीड़ा साफ झलक रही है 8.5 सालों से, जब से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार गई है, सपा की सरकार गई है। सपा की सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति जी मंत्री हुआ करते थे, उसके बाद से लगातार जेल में हैं। इनका कहना है कि उनके ऊपर झूठा रेप का आरोप लगाया गया। जिसने रेप का आरोप लगाया आज वो चीख चीख के कह रही है कि मेरे साथ कोई रेप नहीं हुआ, लेकिन सरकार और कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। इनके पास तमाम सबूत हैं लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। जहां हम खड़े हैं, देखिए केजीएमसी का ट्रॉमा सेंटर है, जहां अंदर अभी गायत्री प्रसाद प्रजापति जी एडमिट है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टरों ने उनका सिटी स्कैन कराया है, हमने सर में खुद देखा है, गहरी चोटें नज़र आ रही हैं। और साफ तौर पर उन्होंने अपने मीडिया को दिए गए बयान में एक विश्वास नाम के किसी आदमी का नाम लिया है। ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ये कौन है और किसके जरिए वहाँ तक पहुँचा है। क्या ये छोटा मोटा विवाद था या कोई साजिश है इसके पीछे? अब आपकी मुलाकात हुई, अभी बात हो पाई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई है। अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनकी बहुत ज़्यादा वो सीरियस है अभी। हमारा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि हमसे मिले और हमारी बात सुने। मेरे पिताजी को वहाँ पे खतरा है, जेल में वो सुरक्षित नहीं है और उन्हें बाहर निकाले। उनके साथ गलत किया गया है, 8.5 साल से उन्हें फंसा के रखा गया है। न्यायालय आंखों पे पट्टी बांधी है, सुन नहीं रही है। पर मेरा निवेदन है, 8 साल से हम लोग कह रहे हैं मेरे पिता निर्दोष है, उसके बाद भी उनके साथ इतना गलत किया जा रहा है। आज कौन दुश्मन वहाँ पे उनको वार किया कुछ नहीं पता है, कल को जान भी ले सकते हैं और अभी इतना सीरियस है कि कुछ पता नहीं है। आपकी मुलाकात अभी हुई, आप मिल पाए? नहीं, हमारी मुलाकात नहीं हुई, अभी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप लोगों को किसी के ऊपर शक है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता है वहाँ पे कौन था कौन नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं है। बस उनके ऊपर हमला हुआ है इतना पता है। न्यूज़ के थ्रू में पता चला, बाकी हमें पता नहीं था कि न जेल प्रशासन से कॉल आया हमें कि हमारे पिता के साथ ऐसा किया गया है। नहीं, आज से पहले में कोई जानकारी नहीं थी, ऐसे अचानक से उनके साथ किया गया है।
डॉक्टर ने क्या कहा है, कैसी तबीयत है? अभी कुछ भी पता नहीं हमें। इस घटना से पहले अभी मुलाकात अभी हो पाई थी बीच में कभी आपकी? हाँ, वो आए थे, कोर्ट आए थे हम लोग, उनसे भी 2 दिन पहले मुलाकात किए थे, तो वो ठीक थे। उनकी ट्रीटमेंट, वैसे भी थोड़ी तबीयत उनकी खराब चल रही है, 2-3 सालों से वो बीमार चल रहे हैं। उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट भी चल रहा था, अभी वो डिस्चार्ज होके गए और उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। अभी आप लोग सरकार से क्या मांग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? सरकार से ही मांगेंगे मेरे पिता का अच्छा सा ट्रीटमेंट कराए, अच्छी हॉस्पिटल में उन्हें रखे, उनको पहले ठीक हो जाए और उन्हें न्याय दे। हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है।